नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी में जमीन खोजती कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में जमीन खोज रही है कांग्रेस। जी हां, केंद्र की सत्ता में जाना है तो पहले उत्तर प्रदेश की जनता के दिल से होकर गुजरना होता है। और उत्तर प्रदेश में अपनी जमावट बढ़ाने के लिए दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मोहरे फिट करना शुरू कर दिए हैं। इधर लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर कांग्रेस भले ही जीत की हुंकार भर रही हो, लेकिन संगठनात्मक तौर पर अभी भी उसकी कमजोरियां उसके लिए चुनौती बनती नजर आ रही हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का जमीनी ढांचा तुलनात्मक रूप से मजबूत हो सकता है, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में फिलहाल उसकी जमीन कमजोर ही दिखाई दे रही है। सीधा मुकाबला भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए सपा ने भी तैयारी तेज कर दी है। और इधर बूथ स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता भी अब एक प्रश्न बना हुआ है। कुछ माह बाद ही होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश 80 संसदीय सीटें होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कांग्रेस यहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, यानी इंडिया अलायंस। सपा उसे कमजोर बताकर कम से कम सीटें देना चाहती है। वहीं कांग्रेस की डिमांड है 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना। प्रमुख राष्ट्रीय दल होने के नाते भले ही कांग्रेस लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें पा जाए, लेकिन उसकी तैयारी अभी उस तरह जमीन पर नहीं उतरी है, क्योंकि नए बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक यात्रा निकाल चुके हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जोनल बैठकें भी कर रहे हैं। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसे माहौल में जब 3 महीने ही बचे हैं महज लोकसभा चुनाव के लिए, 11 जिला अध्यक्ष और 5 शहर अध्यक्षों के पद खाली पड़े हुए हैं। और तो और 400 सीटों पर राज करने वाली कांग्रेस की यूपी में अब कैसे नैया पार होगी, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन तो है ही, लेकिन उसके तरफ इंडिया गठबंधन में भी चिंतन है कि इनको ज्यादा सीटें दे दी तो निकाल भी पाएंगे या नहीं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को जीतने का जो फॉर्मूला अपनाया है, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत उत्साह है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीतियां रही हैं, जो विध्वंसकारी नीतियां रही हैं, जिन्होंने हमारे देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जब अपना 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएगी तो जनता निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को चुनने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने न पश्चिम में कोई चुनौती है, न सपा से, न बसपा से, न कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज पूरी देश की जनता जनार्दन खड़ी है। और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली को लेकर के काम किया है, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ देने वाली है और एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व को प्रदान। तो देखिए, अब दलों में चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं और खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव हैं तो दल अपनी कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं, उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं, अंदर मीटिंग्स चल रही हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि खबर निकलकर सामने आ रही है। अब कितना फसाना कितनी हकीकत, ये तो जानने की कोशिश होगी। लेकिन इधर आप थोड़ा सा और परे चले जाएं तो ममता बनर्जी भी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो भी कह रही हैं कि कितनी सीटें किसे देनी चाहिए, वो अपना फार्मूला, अपना गणित लगा रही हैं। नीतीश जी की तरफ से भी कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अलायंस तो है, लेकिन अलायंस के अंदर ही सब बटे हुए नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर तो बात ही नहीं हो रही। खैर, मिलियन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनु पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका अनु पासवान जी। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। अजीत यादव, प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये मसला है, तैयारियां कांग्रेस की अनु पासवान चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि कई सारे पद आपकी पार्टी में खाली हैं। वो भी तब ये चर्चाएं उठकर आ रही हैं जब बहुत कम समय लोकसभा चुनाव के लिए बचा है। ये भी खबरें कि 20 से 25 मांग रहे हैं गठबंधन में आप सीटें, लेकिन सपा बहुत कम सीटों पर अग्री करने के मूड में है। तो कैसे, क्योंकि अब संगठन मजबूत नहीं होगा तो किस तरह से जीतने के, या आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा वोट परसेंटेज की आप ख्वाब देख सकते हैं, अपने आप को मजबूत बता सकते हैं? काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत लेट हुआ, देर आए दुरुस्त आए कहेंगे। सबसे पहले देश की जनता को नमस्कार। देखिए पारुल जी, जिस तरीके से लगातार गठबंधन बैठकें हो रही है, शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है और जिस तरीके से लगभग बहुत चीजें
हो गई है, बस उनकी मौका मिलना बचा है। और आपकी बहुत आवाज मेरे जल्दी पास सीट साफ नहीं आ रही है शेयरिंग अनु पासवान, मैं फिर से आपको कनेक्ट करवा रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं सपा के पास जा रही हूँ। अजय जी, क्या मानते हैं आप, कांग्रेस का लास्ट वोट परसेंटेज देखते हुए अभी कांग्रेस की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में क्या है? अजीत जी। कांग्रेस का लास्ट में जो है वोट परसेंटेज है वो घटता ही तो गया है, लगभग 6% पे है। लेकिन वोट के परसेंटेज पे ना जाए जी। अगर 80 सीटों में देखा जाए तो किन किन सीटों पर कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में है। हम लोग सीटों पर बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज तो घटता बढ़ता रहता है, कभी किसी का कम होता है, कभी किसी का बढ़ता है, ठीक। ये जनता है। लेकिन विगत चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति है वो अकेले दम पे तो चुनाव यूपी में जीत नहीं सकती। मुख्य विपक्षी भूमिका में तो समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। हमारा जो ये गठबंधन है, हम तो विधानसभा में गठबंधन किए तो हमारा नुकसान हुआ इनके साथ। लेकिन ये केंद्र 2024 का जो चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो तमाम राज्य के तमाम दल एक साथ मिलकर के आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब लोग अपना जाति समीकरण फिट करने में लगे हुए हैं और यहाँ का चुनाव जाति समीकरण पे ही होता है। सोशल इंजीनियरिंग सब लोग फिट करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग फिट करके ही चुनाव लड़ते हैं। तो जो स्थिति है उसमें कांग्रेस का जो वोट है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो हमारा वोट है, हम लड़ करके अपने मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दे को, अपने एजेंडे को लेकर के हम चुनाव लड़े हैं। विधानसभा में सब देख रहे हैं हमारी ताकत को कि विपक्ष की भूमिका में हम किस तरीके से लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से समाजवादी पार्टी भाजपा की खिलाफ, भाजपा का जो अराजकता माहौल बनाए हुए है, भाजपा जो अत्याचार अनाचार यहाँ पर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, विकास के काम नहीं हो रहे, तो कोई एक पार्टी लड़ रही उत्तर प्रदेश में दिख रही है तो समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। कांग्रेस से हमारा गठबंधन है कि किस तरीके से केंद्र में मोदी जी की सरकार को हटाया जाए। हमारा इसलिए गठबंधन हुआ है कि भाजपा का जो कुशासन है कैसे हटाया जाए, देश में जो बेरोजगारी का आलम है, आर्थिक स्थिति जो है एकदम निचले स्तर पर चली गई है, तो इन सब को लेकर के हम लोग एक एजेंडे पर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ेंगे, हराएंगे। बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा कि वोट परसेंट 6% के आसपास ही है, जाहिर है कांग्रेस का। और उसके अलावा आपने कहा कि हम सीटों पर बात करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों का फॉर्मूला अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आपने ये भी बताया कि अगर अकेली लड़ती है कांग्रेस तो उसकी हार तय है। यानी हम इधर से बता भी रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है और उधर से हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस बनकर लड़ाई लड़ेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु जी, अभी सपा से अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो मैंने बातें कही वो उन्होंने कहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? और जिस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं, ये देर है दुरुस्त है ना कहें तो भला क्या कहें। और 3 महीने हैं अब आपके पास, जहां पर कई जगहों पर जिलाध्यक्ष नहीं है आपके पास, कई जगहों पर संगठन में पद खाली पड़े हुए हैं, संगठन कमजोर हो चला है। और अभी अजीत जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपका वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी के पास और उसे आप वापस बुलाने में अभी भी नाकामयाब है। देखिए पारुल जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ना तो हमारा संगठन कमजोर है, ना ही तो कहीं पे ऐसा है कि पद खाली है। अभी लगातार जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रभारियों की लिस्ट जारी हुई, अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई, अब तेजी से ही इस पे काम हो रहा है और सारी चीजें अभी स्पष्ट हो जाएंगी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और रही सीट शेयरिंग की बात, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लगातार सपा, कांग्रेस, आरएलडी और बहुत जितनी भी गठबंधन पार्टी है, सभी लोग बैठकें कर रहे हैं और बहुत तेजी से सीट शेयरिंग के ऊपर काम चल रहा है। और इस पे जितने भी वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग इस पे सहमति के साथ एक टेबल पर बैठ के इसके बाद चर्चाएं चल रही हैं। और मेरा यही मानना है कि जब तक
माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, नीतीश जी के मुंह से इस तरीके के कोई वक्तव्य नहीं निकलते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इसको बहुत मान सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, कि सपा कमजोर है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि हम सब लोग को एक साथ लेके लड़ना है। और जब आप इतनी दूर क्यों जा रही हैं? अजीत जी बता रहे हैं, अजीत जी कह रहे हैं आप अकेले लड़े तो हार जाएंगे, 6% तो वोट है आपका उत्तर प्रदेश में। नहीं पारुल जी, देखिए मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कह देती हूँ, ना तो अन्नू प्रसाद कांग्रेस पार्टी है, ना ही अजीत जी सपा समाजवादी पार्टी है। नहीं तो फिर हम चर्चा किससे कर रहे हैं? ये तो हास्यास्पद बात कर रही हैं आप, फिर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं आपसे? हम लोग आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना, ये समझ नहीं आया मेरे को। नहीं, जब तक वरिष्ठ नेतागणों के, अरे वरिष्ठ नेता तो और भी दूर जा चुके हैं, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके वरिष्ठ। ममता जी का बयान सुनाऊं मैं आपको? ममता जी का बयान बताओ। आप जो भी बात कह रही हैं, आप पारुल जी जो भी स्टेटमेंट आप बता रही हैं, ये सबके हैं जब विधानसभा चुनाव की बातें चल रही थी। उसके बाद लगातार बैठकें हो रही है। अगर इतनी दूरियां होती तो ये बैठकें भी नहीं होती। सब लोग एक मंच पे आ रहे हैं, एक टेबल पे बैठ रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात चल रही है और लगभग रास्ते तय हो चुके हैं और बहुत जल्द ममता जी का कल का बयान है कि कांग्रेस अगर 300 सीटों पर लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव में तो वो आपकी मदद करेंगी, लेकिन अपने एरिया में आपको घुसने नहीं देंगी। नहीं, देखिए अगर इस तरह की बातें कोई भी आई है तो उस पे स्पष्ट रूप से आगे भी बातें होंगी। अगर मैंने कहा ना कि बैठकें चल रही हैं, जहां जिसका हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पार्टी जहां मजबूत अविनाश पांडे जी और अजय राय जी की मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें क्या निकल कर आया नतीजा? कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा फेस लेकर आ रहे हैं अपनी पार्टी में, कहीं से किसी को तोड़कर लेकर आ रहे हैं? कैसे आप मजबूत बना रहे हैं पार्टी को? तो कैसे बनेंगे? कई लोग तो आपके बड़े बड़े नाम छोड़कर जा चुके हैं आपको, और यूपी में आप सपा आपको ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। नहीं पारुल जी, देखिए अभी मैंने कहा ना कि अभी बैठकें चल रही है, जब स्पष्ट रूप से सारी बातें। अरे तो मुझे आपकी पार्टी का रोड मैप तो बताइए कि आप किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? आप रोड मैप आप यही मान के चलिए, जो हमारे काम किस तरीके चल रही है, पद यात्राएं चल रही है, चौपालें चल रही है, जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे, सड़कों पे कार्यकर्ता निकल रहे हैं। अन्याय मैं किसी जन साहब आपके पास बाद में होंगी, त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। त्रिपाठी जी, न्याय यात्रा अभी निकाल रहे हैं और इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। यूपी में ज्यादा समय भारत जोड़ो यात्रा ने दिया नहीं था, अब हो सकता है ज्यादा समय दे दें। तो अभी कॉन्फिडेंट अनु जी ये दिखाई दे रही है कि हमारी यात्राएं चल रही हैं। यूपी के लिहाज से 80 सीटों के लिहाज से कांग्रेस की तैयारियों से आपको लगता है कि कांग्रेस अपना वोट परसेंट बढ़ा लेगी? और अभी हाल ही में राम मंदिर में ना जाना, ये कांग्रेस के लिए बैकफुट पर लाने वाली सिचुएशन थी, क्या आंकलन करते हैं आप? देखिए, अब इतना समय पारुल जी नहीं बचा है कि आप अपना संगठन मजबूत कर लें या वोट बैंक मजबूत कर लें। तो अब बहुत देर हो चुकी है। 2024 के चुनाव को अगर देखें, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की देखिए स्थिति, भले ही वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो जैसे अभी बात हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने, तो वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस दूर रहे, बहुत कम सीटों में समझौता कर ले। वही हाल यूपी में है, अखिलेश जी चाहते हैं कांग्रेस को बहुत कम सीटें दे दे। वही हाल बिहार में है कि लालू यादव जी और नीतीश जी चाहते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति भले ही देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक है, लेकिन अगर सीटों की बात आए, प्रदेशों की बात आए, तो वहां कांग्रेस की कमजोरी है, ये कांग्रेस भी जानते हैं। वो बात अलग है कि अविनाश पांडे जी बैठकों का दौर लगातार जारी रखे हुए हैं और अजय राय जी लगातार दौड़ रहे हैं इस ठंडक में भी, लेकिन उस दौड़ और उस बैठक से कांग्रेस को कितना वोट बैंक मजबूत होगा, क्योंकि अभी आपने संगठन को ही मजबूत करना है। आपका जो संगठन है वो भी पिछले कुछ वर्षों में धीमे धीमे देखिए अगर तो बहुत नीचे तक पहुंच चुका है। तो उसको आपको मजबूत करके उसके साथ में आपको जनता को वोट बैंक के रूप में अपने पास लाना है कि हम आपके उस पे भाजपा का विकल्प बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा चैलेंजिंग है। और साथ में ये 22 तारीख के बाद तो विपक्ष खासकर इंडिया के लिए ये इतना आसान नहीं रहा। इसके पहले ही दिक्कतें थी, लेकिन 22 के बाद जो कल के बाद से जो पूरे देश में माहौल बना है, वो इंडिया खासकर गठबंधन जो है उन दलों के नेताओं के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य है। और इसको आपको आपस में बैठ के बिल्कुल बैठकर चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन क्या बैठकर बात बन रही है?
ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है, आचार संहिता भी लग जाएगी, और तो इतना समय में आप पहले सीटों पर बंटवारा करेंगे, अभी तक भी सीटों को लेकर कोई फाइनल सिचुएशन नहीं है, तो कैसे अब कम समय में संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस डिसीजन तो ले रही है त्रिपाठी जी, लेकिन बहुत लेट लतीफे निर्णय हो रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा काम करने का, उनके पास सीमित समय होता है। मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, युवाओं के हाथ में कमान, लेकिन समय कम। त्रिपाठी जी चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें त्रिपाठी जी जल्दी से। अब समय बहुत कम बचा है, अब तो सिर्फ सीटों के तालमेल को ही आप अपना फाइनल कर लें, तो उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दें, वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपनी बात रखें। क्योंकि सबसे जो दिक्कत आएगी, अभी सीटों का तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय क्षेत्रीय दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की अलग पार्टी है, बिहार में अलग पार्टी है, वो जो वहां प्रदेशों में हावी है, उनसे कांग्रेस का पहले मुकाबला होगा, उनसे आप कितनी सीटों पर तालमेल बैठा पाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और अभी आप प्रमोट कर रहे हैं इंडिया अलायंस, तो कांग्रेस के लिए तो ठीक है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट की पार्टीज हैं, वो भी इंडिया अलायंस को प्रमोट कर रही हैं, और फिर बाद में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें लड़ना पड़े, तो फिर वो अपनी पार्टी को दोबारा प्रमोट करने लगेंगे। हालांकि अखिलेश जी तो पीडीए का ऐलान कर ही रहे हैं। केसी जैन साहब, आपके पास ही आ रही हूँ, दलों की तैयारियां चल रही हैं और आपकी तैयारियां तो बहुत पहले से चल रही हैं सर, और अब आते आते अब आपके पास ये कहेंगे कि आपके पास तो बहुत समय, आप तो शुरू से ही कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही रहे हैं। जी पारुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। आप किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लेते, वो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, और ये तो राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा चुनाव हो, इसमें तो सारे प्रदेश एक साथ भाग लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल तैयारी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई। वो चाहे वोटर लिस्ट में जो हमारे छूटे हुए वोटर हैं उनके नाम बढ़वाने हो, जो नए वोटर्स हैं उनके नाम बढ़वाने को लेकर के हो, तो वोटर लिस्ट का अभी जो प्रसारण, जो वोटर लिस्ट रखी गई, उसका भी हम लोगों ने मूल्यांकन किया कि कहाँ पे क्या चीज छूटी है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के अंतर्गत जिस प्रकार से हम लोगों को दिशा निर्देश पार्टी में दिए गए हैं कि हमारा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत एक एक बूथ पे 20-20 जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको नए स्तर से जोड़ना है। और साथ ही साथ ये भी है कि जहां पर अन्य पार्टियों में देखिए केवल एक लिस्ट बना के भेज दी जाती है, यहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन होता है, पार्टी के मुख्य कार्यालय से एक एक बूथ के कार्यकर्ता तक को फोन जाता है। और देखिए पार्टी में डिफरेंस, सबसे बड़ी बात यह है तैयारी को लेकर के भी, कि जिस प्रकार से अन्य पार्टियों में आप देखिए कि प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी और तमाम सारे बड़े बड़े प्रभारी बनना चाहते हैं, अगर थोड़े से भी एक बार सांसद भी, एक बार विधायक भी रह गया है, रह लिया है कोई, तो कम से कम सांसदीय स्तर से ये तो बताइए, आपने जो स्टेट के इलेक्शन थे केसी जैन साहब, वहां पे सांसदों को उतारा, अब उनकी जगह पर क्या करेंगे? नए चेहरे लेकर आएंगे, उनकी विधायकी छुड़वाएंगे, क्या करेंगे? नहीं पारुल जी, देखिए पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी मजबूती रखी है, तो जिस भी चेहरे को सामने लेकर के आती, पहली बात तो बिल्कुल हम ग्रास रूट से उठा करके जो कार्यकर्ता हमारे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है, संघर्षरत है, उनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे एक जनता के बीच में एक मैसेज है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है। जिस समय लखनऊ को लेकर के और तमाम सारे नगर निगमों को लेकर के चर्चा हो रही थी कि मेयर के प्रत्याशी बड़े बड़े चेहरों के नाम आ रहे थे, आपको लगता है अभी भी 20% पर काम करने की आवश्यकता है? देखिए पारुल जी, हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो लगातार काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं पे भी किसी भी स्तर पे, ठीक है, यानी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में? पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ बनने के लिए बड़े बड़े नेता तैयार रहते हैं, और एक पन्ने में कितने नाम होते हैं, उनको कंटेक्ट करना है, वो चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मैनेजमेंट एक चेन पूरी काम कर रही होती है बीजेपी में, इसलिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ कार्यकर्ता, ब्लॉक कार्यकर्ता के पास फोन कॉल पहुंच जाता है, और डिसिप्लिन है कि बिल्कुल जिसको लेकर के विपक्ष, ठीक है, लेकिन विपक्ष ने भी कमर कस ली केसी जैन साहब, वो भी मुद्दों पर आपको घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। तक तो नहीं पहुंचे, इसको जनता खारिज करेगी, इनको ये भी मैसेज जनता के बीच में गया है कि कौन भगवान राम के साथ में, कौन विरोधी है।
और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अपने अपने तरीके से अलग प्रचार कर रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन जब बात मजबूती की आए अजीत जी, ये मेरा सवाल इसलिए मैंने बीच में भी बात रखी थी कि आप अलायंस को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, आप अलायंस को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और भी समय लेता है तो फिर आचार संहिता भी है। आप अलायंस में सीटें कितनी हैं, आपके जो कैंडिडेट्स उतरेंगे उनको काम करने के लिए समय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन हो गई और जल्द से जल्द आप लोग को निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना समय नहीं होगा आपके कार्यकर्ताओं के पास, आपके कैंडिडेट्स के पास कि वो प्रचार प्रसार करें, समस्याओं को उठाएं अपने क्षेत्र में। कांग्रेस की तरफ से तो खबरें आ रही हैं नए चेहरों को मौका देने वाले हैं, वो उन्हें तो समय नहीं मिलेगा फिर। देखिए, हम तैयार हैं भाजपा से लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में हमारी जो स्थिति है, जो मजबूती है, जो हमारा सांगठनिक ढांचा है और बूथ स्तर के लेवल पर हम पीडीए के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम बैठे नहीं, हमारे ना कार्यकर्ता बैठे हैं, एक एक जिस स्तर पे लोग हैं काम कर रहे हैं। किस सीट पर तैयारी नहीं कर रहे हैं, कौन सी कांग्रेस को देने वाले हैं फिर? अब वो कांग्रेस जानती है, वो हम भी जानते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं। कांग्रेस तय हो जाएगा कि कांग्रेस करेगी। जय साहब, तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अरे आपका एक ही काम है, ठीक है, एक ही नारा, एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, बाकी बोलो जय श्री राम। आप तो आ गए जय श्री राम पर, आपके अलावा तो किसके अलावा कोई काम है नहीं। आपकी भी नब्ज है ना, कोई बात करेंगे नहीं, आपकी भी नब्ज है, बैकफुट पर चले जाते हैं आप। ठीक है, अनूप पासवान रुक जाइए अजीत जी, अनूप पासवान तो अभी बता रही थी कि ना अजीत जी सपा की तरफ से बोल रहे हैं, ना मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ, तो आपकी बातों को सीरियस ले या नहीं ले? नहीं, पारुल जी आपने मेरी बात को थोड़ा सा गलत प्रस्तुत किया। मैंने कहा ना, आपने जो वर्ड टू वर्ड बोला वही मैंने कहा है, और नहीं, आप फिर से इसको रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा ना पूरा समाजवादी पार्टी अजीत जी है, ना पूरा कांग्रेस पार्टी अनिल प्रसाद जी है। हम लोग प्रतिनिधित्व के तौर पर बैठे और वरिष्ठ नेता जो जब तक उनके मुंह से कुछ इस तरह का वक्तव्य नहीं निकलता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अलायंस में कोई दूरी है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे ये कहा था, अगर आप चाहिए तो मेरे से आप अपने इस रिवाइज को पूरा नहीं। त्रिपाठी जी, प्रवक्ताओं को तो पार्टी प्रवक्ताओं को इसलिए बिठाया जाता है कि वो पार्टी का पक्ष रखे। अभी अनु जी कह रही है कि पूरी पार्टी मैं नहीं हूँ, या नेता जो उनके इनको गाइडलाइन ही नहीं दी जाती क्या कहना है क्या नहीं कहना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है एंड समय तक भी इनकी तैयारियां चलेंगी, फिर बाद में जब बंटवारा होगा तो कौन कहां किसके चिन्ह पर, कभी कोई बोल रहा होगा कांग्रेस के को वोट दो तो कभी कोई बोल रहा होगा सपा को वोट दो, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सर? ये किस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ दोनों ही दल बढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। बिल्कुल पारुल जी, देखिए और ये देखिए जो सीटों का तालमेल बैठाना ये इतना आसान भी पारुल जी नहीं है यूपी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल समझौते करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है यूपी में अगर उस भाजपा से कोई लड़ सकता है तो मेन पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है। अब वहीं से स्थिति कांग्रेस की कमजोर हो जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पश्चिम की मजबूती बनाए रखने के लिए जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष है उनको साथ लिया है, उनकी सीटों को भी फाइनल कर दिया है। अब उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है, तो ये एक उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हम और रालोद तो अपने फाइनल हो चुके हैं, अब कांग्रेस को छोड़ दिया कि अब आप बताओ। तो ये कांग्रेस के लिए एक मजबूरी कह लीजिए या एक समझौता और एक संकेत भी है, आइए तो वेलकम, नहीं आइए तो मेन जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी को करना है, और समाजवादी पार्टी उसके लिए अपनी तैयारी कर रही है। जिस तरह से भी उसको भाजपा से लड़ना होगा, जिस तरह से वार युद्ध करने पड़ेंगे, लेकिन त्रिपाठी जी इधर तो तैयारी हो रही है, लेकिन उधर 80 सीटों पर वो तैयार है या नहीं? अगर सिचुएशन नहीं बनती है गठबंधन में लड़ने की तो वो तो तैयार है। जैन जी के साथ भी उनका डिवीजन हो गया सीटों का, आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर दिया, देख लो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस की जमीन पर कितनी मजबूती है, क्या वाकई कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है और वो पर्याप्त हैं? इधर हम जयंत चौधरी की बात करें तो सपा का जयंत चौधरी के साथ सीटों को लेकर डिवीजन हो गया है, एक सीधा सिग्नल दे दिया। अब आप देख लो, कांग्रेस अभी भी 20 से 25 सीटों को लेकर डिमांड्स कर रही है, लेकिन पता चल रहा है इंडिया अलायंस में उसकी बात नहीं बन रही है। उधर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि 300 सीटों पर कांग्रेस लड़ ले, हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आंख उठा करना देखें। तो इंडिया अलायंस में गड़बड़ तो चल रही है सर, लेकिन उस गड़बड़ को स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस। हर स्टेट में जो स्टेट की पार्टीज हैं जो मजबूत हैं वो कह रही हैं आप कम सीटें ले लो और नमस्ते करो, लेकिन
कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उसे अपना भी स्टैंड रखना है। ऐसे में इस गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस की तैयारी कितनी मजबूत है? दीजिए इजाजत, नमस्कार।